दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 9 अध्याय 5 राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल के बारे में। दोस्तों इससे पहले कक्षा 6, 7 और 8 और कक्षा 9 के 5 वीडियो अपन कर चुके हैं और ये सभी वीडियो एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो राजस्थान अध्ययन की बुक में जो भी मैटर दिया हुआ है वो पूरा मैटर है अपन देखेंगे और उसके बाद इसी चैप्टर से पुरानी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे और बाद में इसी चैप्टर से बढ़ने वाले सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो उदयपुर में सजन कीर्ति सुधाकर तथा अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 ईस्वी में प्रकाशन शुरू हुआ। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया। उन्हें रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राचुंगट्या नामक एक रचना भेंट की। उससे उनमें आत्मसम्मान की भावना जागी और उन्होंने दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल होने का निश्चय किया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। 1918 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पतिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नर सिंहदेव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस से अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया। दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। 1919 ईस्वी में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पतिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से हुई। उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण व जागीरदारों और राजाओं को अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करवाना था। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेंगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया था। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। 1924 ईस्वी में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पति को कैद किए जाने के बाद से सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए। 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतया प्रभावहीन हो गया। महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जोधपुर में सत्याग्रही भंवरलाल सराफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे। झंडे के ओर महात्मा गांधी, एक और महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा था। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि में सर्वहितकारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं स्थापित की गई। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान की। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जहां देशी राजा अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते थे। ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने में किसान पंचायतों की तुलना रूसी सोवियत से की और बिजोलिया किसान आंदोलन के सूत्रधार पति को बोल्शेविक विप्लववादी कहा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद शर्मा वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा करवाया था।
उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वे या तो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें या युवराज को शासन के अधिकार सौंप कर स्वयं राजकाज से अलग हो जाएं। महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिए। राजस्व विभाग अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया गया। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभक्त किया गया। प्रथम 1927 ईस्वी से पूर्व, द्वितीय 1927 से 1938 ईस्वी तक तथा तृतीय चरण रहा 1938 से 1949 ईस्वी तक। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। द्वितीय चरण 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास करे देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 ईस्वी के बाद ही विभिन्न राज्यों के प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासनों के लिए आंदोलन शुरू किए गए। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व भी मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए, जैसे 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ और 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई। प्रजामंडलों की स्थापना। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में जयपुर में ही की गई, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 1938 में किया। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। 1938 ईस्वी में उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल व अलवर में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1939 में भरतपुर में भी स्थापना हुई। बूंदी के प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई। 1945 ईस्वी में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में की गई। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। जोधपुर में जन आंदोलन। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ हुआ। जनवरी 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। सरकार ने 19 मार्च 1939 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी। जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन लाल आदि छात्रों ने भी इस आंदोलन में महती भूमिका निभाई। छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद बापना को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर के शिवदयाल दवे को भी, जिसे 7वां डिक्टेटर बनाया गया था, गिरफ्तार कर लिया। 8वें डिक्टेटर तुलसीदास राठी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन में लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों को गिरफ्तार कर लिया। 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई। अक्टूबर 1946 ईस्वी को डाबड़ा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेर सिंह का देहांत हो गया और उसके पुत्र हनुवंत सिंह गद्दी पर बैठे। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटाचार्य को हटा दिया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा और उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को समझा। 1948 ईस्वी में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 ईस्वी में जोधपुर वृत्त राजस्थान में विलीन हो गया। बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका हाईकोर्ट व नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका अदा की थी, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया था। बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उसके 8 साथियों को फंसा दिया और जेल में अनेक यातनाएं दी। मग्गाराम वैद्य ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो मग्गाराम वैद्य ने कहां जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो कलकत्ता में। 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उनके बाद शार्दुल सिंह राजा बने। 1947 ईस्वी में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा धारासभा की स्थापना की गई। जनता को कतिपय मौलिक
अधिकार भी प्रदान किए गए। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की। सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पणिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिनमें भारत के विभाजन का उल्लेख था। देशी नरेशों के समक्ष अब यह विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहें या भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित हो। महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय किया। जैसलमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर में पहला समाचार पत्र विजय 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1932 ईस्वी में माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल का गठन किया गया। सागरमल गोपाई ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही जलाकर मार डाला। मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जोधपुर में ही की गई। 28 मई को जयनारायण व्यास व मीठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला। मेवाड़ में जन आंदोलन। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी अप्रैल माह में माणिक्यलाल वर्मा ने की। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए। मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली में जबरदस्ती उठा लिया और जेल में डाल दिया। फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में आयोजित हुआ। इस अवसर पर आचार्य जे.बी. कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित भी आई। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई, जिसका कार्यभार मोहनलाल सुकाड़िया को सौंपा गया। भील, मीणा और आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया। अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसके संबंध में नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कोटा में जन आंदोलन। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। पंडित नैनूराम शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया और 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। इनके साथ पंडित अभिन हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अभिन हरि ने मांगरोल में 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम ने की थी। 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित अभिन हरि ने की थी। इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक भी भाग लेने आए थे। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय गहरा धक्का लगा जब पंडित नैनूराम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन हरि ने मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव, श्रीमती वेणी माधव इत्यादि के साथ आंदोलन छेड़ दिया। शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। कोटा के दीवान सर हीरालाल गोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलायथा के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया। कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण वे पूर्व राजस्थान के उपराज प्रमुख बनाए गए। बूंदी में जन आंदोलन। बूंदी में विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कर वर्दी और बेगार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। पुलिस ने नमणा ग्राम में बहुत अत्याचार किए,
जिससे आंदोलन में और तेजी आ गई। बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया। 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1936 ईस्वी में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया। 1942 ईस्वी में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर आंदोलन छेड़ दिया। महाराव ईश्वरी सिंह में भी परिवर्तन आया और उन्हें संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। जयपुर में जन आंदोलन। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश अर्जुनलाल शेट्टी ने किया। जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। तो चरखा संघ की स्थापना किसने और कब की? तो 1927 में जमनालाल बजाज ने की। 1931 ईस्वी में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 1940 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया तो जयपुर महाराज ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी से वार्ता कर समझौता किया। शास्त्री जी समझौते के बावजूद आजाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया परंतु गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया। अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। इसके फलस्वरूप 1945 ईस्वी में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई। 24 जुलाई 1947 के दिन जब नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई तो जयपुर नरेश ने यह घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे, लेकिन जब उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया तो उसमें प्रजामंडल का केवल एक ही सदस्य ही लिया गया। जनता के दबाव पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवी शंकर तिवारी, दौलतराम भंडारी और टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। महाराजा मान सिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख और कोटा महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया। अलवर में जन आंदोलन। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराज जय सिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। तो इसके विरोध में जनता ने एक आम सभा आयोजित की। राज्य सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंजबिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1938 ईस्वी में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1940 ईस्वी में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजामंडल ने विरोध किया तो हरिनारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1944 ईस्वी को भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। जून 1946 ईस्वी में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन से आंदोलन किया। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर के दीवान NB खरे को उत्तरदायी ठहराया और सरकार को यह संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में खरे की भी मिलीभगती थी। मार्च 1948 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। भरतपुर में जन आंदोलन। भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराज किशन सिंह 1900 से 1927 एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया। ब्रिटिश सरकार ने उनको गद्दी से उतार दिया और बालक बिरजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष योगीलाल यादव बने। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई। 30 दिसंबर 1940 ईस्वी को परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 को ब्रज जन प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव कराए गए। प्रजा परिषद में 50 में से 27 पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी
को इसका नेता बनाया गया और मास्टर आतिन्द्र को उपनेता। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 ईस्वी को बयाना में आयोजित किया गया। फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। 14 जनवरी 1947 ईस्वी को वायसराय वेवेल और बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह भरतपुर आए। उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन किए। सरकार ने भी अपना दमन चक्कर चलाया और सारे नेता जेल में डाल दिए गए। अलवर के मेऊ और जाटू में दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। धौलपुर में जन आंदोलन। धौलपुर में जन चेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 ईस्वी में प्रारंभ किया। 1936 में पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 12 नवंबर 1946 को तसीमो गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु सरकार ने यहां दमन चक्कर चलाया और 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासनाधिकार त्यागने पर मजबूर कर दिया। बाद में धौलपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। करौली में जन आंदोलन। करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख नेता त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व मान सिंह आदि थे। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त की। करौली का मत्स्य संघ में विलीनीकरण हो गया। अन्य राज्यों में जन आंदोलन। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भिखाबाई भील, प्रतापगढ़ में अमृतलाल पाठक, चुनीलाल प्रभाकर, सिरोही में गोकुलबाई भट्ट आदि ने जन चेतना लाने में अथक प्रयास किए और प्रजामंडलों की स्थापना की। डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या ने भीलू, चमारू, अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाकों में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति पैदा की। अब दोस्तों बात करेंगे इसी चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों की बात करेंगे। महाराणा फतेह सिंह को रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राचूंगट्या नामक एक रचना भेंट की। उससे उसमें आत्मसम्मान की भावना जागी और उन्होंने दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन हुआ। 1918 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पत्तिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंहदेव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की और मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया। 1919 ईस्वी में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर का भी योगदान है। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में जयपुर में की गई, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 1938 में किया। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। 1938 ईस्वी में उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। अलवर में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1939 ईस्वी में भरतपुर में भी इसकी स्थापना हो गई। 1945 ईस्वी में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। मार्च 1949 में जोधपुर व्रत राजस्थान में विलीन हो गया। रियासती शासन में बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उसके 8 साथियों को फंसा दिया और जेल में अनेक यातनाएं दी। मग्गाराम वैद्य ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जोधपुर में की गई और 28 मई को जयनारायण व्यास व मीठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में आयोजित हुआ। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आचार्य जेपी कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित भी आई। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। कोटा में जन आंदोलन के पंडित
नैनू राम शर्मा पहले व्यक्ति थे। नैनू राम शर्मा ने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया और 1934 ईस्वी में हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। अभिन हरि ने मांगरोल में 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता नैनू राम ने की। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश अर्जुनलाल शेट्टी ने किया। 1931 ईस्वी में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया और उत्तरदायी शासन सरकार की स्थापना की गई। महाराजा मानसिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। 1938 ईस्वी में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। मार्च 1948 में अलवर राज्य को मत्स्य संघ में विलय हो गया। 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 12 नवंबर 1946 को तसीमो गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया। धौलपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पाठक और चुनीलाल प्रभा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने की। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर से आए सभी ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं, जिनकी संख्या थी 44 और ये विभिन्न 150 एग्जामों से ज्यादा में आ चुके हैं। अब देखेंगे इस चैप्टर से आगामी एग्जामों में बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनकी आगामी एग्जामों में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। 1885 ईस्वी में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहां से शुरू हुआ? तो अजमेर से। भयंकर अकाल, जो राजस्थानी लोगों में छपनिया का काल से जाना जाता है, गठित हुआ तो 1899 1900 ईस्वी। अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स के संस्थापक कौन थे? तो बख्शी लक्ष्मण दास। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था तो सज्जन कीर्ति सुधाकर है। साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर कहां से प्रकाशित किया गया? तो उदयपुर से। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के किस शासक को आमंत्रित किया गया? तो महाराणा फतेह सिंह को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया? तो 1887 ईस्वी। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर सम्मिलित हुए? तो इलाहाबाद अधिवेशन में। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहां पर की गई थी? तो दिल्ली में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहां पर की गई? तो वर्धा में। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहां हुआ? तो दिल्ली में। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ तो बंबई में। राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो इसका कार्यालय कानपुर एवं मुख्यालय अजमेर में रखा गया। गुलाम नंबर 4 किसको उपनाम दिया गया? तो जमनालाल बजाज को। ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1927 से। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो जयपुर में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो 1931 ईस्वी में। प्रजामंडल और स्थापना वर्ष। तो बूंदी 1931, सिरोही 1939, जैसलमेर 1945 और शाहपुरा 1938। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो हरिपुरा। सुमेलित कीजिए प्रजामंडल और स्थापना वर्ष। तो डूंगरपुर 1944, बीकानेर 1936, किशनगढ़ 1939, कुशलगढ़ 1942। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सुमेलित कीजिए प्रजामंडल और स्थापना वर्ष। जोधपुर 1934, करौली 1939, झालावाड़ 1946, धौलपुर 1936। किसने अपने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए? तो जमनालाल बजाज ने। मार्च 1924 में तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में किन को गिरफ्तार किया गया? शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी को।
राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? तो जोधपुर। मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने गैर कानूनी संस्था कब घोषित किया? तो 29 मार्च 1940 को। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो स्वामी गोपाल दास। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मग्गाराम वैद्य। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो कलकत्ता में। किस योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और सुविधा निर्मात्री सभा का कार्य प्रारंभ हुआ? तो कैबिनेट मिशन। 28 अप्रैल 1947 को सुविधा निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो के.एम. पणिकर ने। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ? तो बीकानेर। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था? तो 3 जून 1947। जैसलमेर का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो विजय। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो जोधपुर में। माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से था और इसका निर्माण कब हुआ? तो यह जैसलमेर से था और 1932 में हुआ। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल ने राजनीति में प्रवेश किया तो 1938 ईस्वी में। प्रजामंडल के संस्थापक के बारे में सत्य कथन बताओ। फूलचंद बाफना, शिवदयाल, तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिटेक्टर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया? तो मारवाड़। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती, सूरज देवी माथुर, सावित्री देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? तो जोधपुर। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया जिसमें आचार्य जे.बी. कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई? तो माणक्यलाल वर्मा। चरखा संघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में। उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल एवं वकील वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से रहा? तो कोटा से। अभिन हरि ने कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में कहाँ की जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की? तो मांगरोल में। चरखा संघ की स्थापना किसने की? तो जमनालाल बजाज। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो जयपुर से। जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो किसके नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया गया? तो बाबा हरिश्चंद्र। किसकी मध्यस्थता से आजाद मोर्चे का विलय 1945 में जयपुर प्रजामंडल में हो गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य किसने किया? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने। जनवरी 1944 में किसकी अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ? तो भवानी शंकर शर्मा। महात्मा गांधी की हत्या में मिली भगत में शामिल दीवान एन.वी. खरे कहाँ के दीवान थे? तो अलवर के। भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया कौन थे? तो किशन सिंह। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो रेवाड़ी में। राजस्थान एकीकरण के समय जाट जनता खतरे में है नारा किसने दिया? तो मान सिंह। 30 दिसंबर 1940 ईस्वी को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जयनारायण व्यास। स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जनचेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है? तो धौलपुर। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो बंबई। दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तब अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो गणेश नारायण सोमानी। अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा था? तो गंगा सिंह। फतेह सिंह के शासक बने भूपाल सिंह ने अंग्रेजी सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल में राजस्व विभाग किसको सौंपा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मिस्टर ट्रेंच को। बीकानेर राज्य के राजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए? तो शार्दुल सिंह। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, इनमें से सत्य कथन है। तृतीय चरण 1938 से 1949, द्वितीय चरण 1927 से 1938, प्रथम चरण 1927 ईस्वी से पूर्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये तीनों चरण सत्य हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो अजमेर। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडलों द्वारा कब रियासती दिवस मनाया गया? तो 19 अप्रैल 1942। सुमेलित कीजिए। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, शेर भरतपुर गोकुल चंद वर्मा, लकीर का फकीर
जयनारायण निवास चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ये अंतिम क्वेश्चन, कबीर पाठशाला व कन्या पाठशाला का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो ये बीकानेर प्रजामंडल से। दोस्तों इसी प्रकार से आपको राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक के किसी चैप्टर के वन लाइनर, ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में लेने हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।